कुछ समय पहले की बात है। रांची शहर के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक बहुत गरीब मजदूर रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी शालिनी और बेटी सुधा रहती थी। पर अब गर्मियों का मौसम जाने वाला था और सर्दियों का मौसम आने वाला था। लेकिन आदित्य टूटी फूटी झोपड़िया में रहता था, जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से पानी गिरता। एक दिन आदित्य की पत्नी आदित्य से कहती है, सुनिए जी, ठंडी आने वाली है और ठंडी में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए। आदित्य अपनी पत्नी शालिनी से कहता है, मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सके। अगली सुबह होती है तो आदित्य अपने काम पर चला जाता है और अपने मालिक से कहता है, साहब जी, अगले महीने से ठंडी का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत टूटी है, जिससे कि घर में हवा आती है, और अगर मैं जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वह इतनी ठंडी में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। आदित्य की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा साहब जी। अरे तूने अभी तो उतना काम भी नहीं किया है कि मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आदित्य के लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है और फिर शाम हो जाती है। आदित्य बेचारा जब शाम को अपने घर आया तो उसकी पत्नी शालिनी उससे कहती है, आदित्य जी, क्या आप मालिक से पैसे उधार ले आए? मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इसके बाद शालिनी परेशान हो जाती है। दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में अपना गुजारा कैसे होगा। आदित्य शालिनी से कहता है, अभी ठंडी आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने के पहली तारीख को अपने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा और तब शायद मालिक मना ना करे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। आप अगले महीने पहली तारीख को मालिक से पैसे उधार मांगना, मालिक बिल्कुल मना नहीं करेगा। और यूं ही आदित्य को मजदूरी करते हुए 1 महीना बीत गया। अगले महीने की पहली तारीख को आदित्य अपने मालिक से पैसे उधार मांगने के लिए जाता है और उनसे कहता है, मालिक, अब तो पूरा 1 महीना हो गया और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी होने लगी है। अरे अब तो आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। आदित्य के इस बार भी लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है और फिर कोई नया बहाना बता देता है। अभी मेरे पास सिर्फ यह 500 रुपया है। 500 रुपया देखकर आदित्य कहता है, मालिक, इस महीने तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, तो उस हिसाब से तो मेरा ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन मालिक उसे अपने बातों में फंसा देता है और आदित्य के ज्यादा बहस करने पर भी उसे काम से धक्का मार के निकाल देता है। आदित्य को कम पैसे मिलने तथा काम से निकाल देने के बाद से आदित्य बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह आगे करेगा क्या। यूं ही सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। उसे निराशा देख शालिनी कहती है, क्या हुआ जी, आप पैसे नहीं लाए क्या? अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर आदित्य की पत्नी चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है, अब घर कैसे चलेगा और ठंडी में हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगा, फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर आदित्य उन पैसों से घर में खाने के लिए राशन लाता है। अब उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आदित्य काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और रात के समय में आदित्य के घर में खिड़कियों से और दरवाजे से काफी ठंडी हवा आने लगती है। रात भर ठंडी हवा आने की वजह से आदित्य और उसकी पत्नी और बेटी रात भर सो नहीं पाते हैं और रात भर ठंड से कांपते रहते हैं। उनके पास एक कंबल था, अब उससे भी ठंड नहीं रोकती थी। जैसे तैसे किसी तरह एक रात बिताते हैं।
और अगली सुबह होती है तो आदित्य की पत्नी शालिनी आदित्य से कहती है, आदित्य जी, ऐसा कब तक चलेगा? इतनी ठंडी में हम दोनों तो किसी तरह अपना समय काट सकते हैं, लेकिन हमारी एक बेटी है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वह ठंड की वजह से मर जाएगी। शालिनी, तुम सत्य कह रही हो। मैं आज ही बाजार जाकर देखता हूँ कोई काम मिलता है कि नहीं। और फिर इतना कहकर आदित्य काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है आपके यहाँ? देखो भाई, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम चाहो तो और किसी दुकान पर जाकर तुम काम ढूंढ सकते हो। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर आदित्य घर की तरफ चल देता है। आदित्य के घर पहुँचने के बाद उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? नहीं शालिनी, कोई भी सेठ काम देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ? फिर रात होती है, बहुत ठंड पड़ती है, तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से आदित्य की बेटी सुधा को तेज बुखार हो जाता है और शालिनी आदित्य से कहती है, देखिए जी, सुधा को कितना तेज बुखार आ गया है और इसकी पूरी शरीर में जैसे आग हो गई है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आओ। अरे मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं दवाखाना जाकर अपनी बेटी सुधा के लिए एक गोली दवा ले आऊं। अरे आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सुधा की तबीयत रात भर में और भी बिगड़ जाएगी। देखिए, अगर कहीं पैसों का इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए। और दूसरी तरफ सुधा ठंड से कांपने लगती है। आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य अपनी पत्नी शालिनी से कहता है, मुझे अब रोना आ रहा है अपनी बीमार बेटी को देखकर। हमारे पास पैसे नहीं है कि अपनी बेटी को हम अस्पताल लेकर जा सके। सुधा की दिल की धड़कन अब तेज हो रही थी। आदित्य उठता है और अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस उसके पास पैसे न होने से डॉक्टर सुधा को इलाज करने से इनकार कर देते हैं। हमारे ऊपर रहम करो डॉक्टर साहब, हमारी बेटी का इलाज करो डॉक्टर साहब, नहीं तो वह मेरी छोटी सी गुड़िया मर जाएगी। इस छोटी सी बेटी पर रहम करो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में काम करके आपका एक पाई चुका दूंगा। आदित्य के बहुत विनती करने पर भी डॉक्टर को बिल्कुल भी रहम नहीं आती है और तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर बैठकर आदित्य और उसकी पत्नी शालिनी रोने लगते हैं और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे। वह तीनों ही अस्पताल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। जब आदित्य की आँख खुलती है तो देखता है कि वो अस्पताल के अंदर एक बेड पर लेटा है। यह देख आदित्य के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे मुझे अंदर किसने लाया? शालिनी और सुधा कहाँ है? इतने में ही वही डॉक्टर उसके पास आता है जिसने उसकी बेटी को पैसा न होने की वजह से भर्ती नहीं किया था। आपको एक औरत ने अस्पताल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों लोग सीढ़ियां पर बेहोश हो गए थे। आदित्य उस औरत के बारे में पूछता है कि वो कौन है, तो डॉक्टर साहब ने इशारा करके बताते हैं। अब आदित्य जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरे परिवार बहुत गरीबी में थे। मैं भी किसी सड़क के किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। ये सुनकर आदित्य उसे धन्यवाद कहता है और फिर आदित्य अपनी बेटी सुधा से और अपनी पत्नी से मिलता है। अब वह औरत आदित्य से पूछती है, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर रात तक आप सब हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे और इतने ठंड में भी? फिर आदित्य बेचारा उसे अपनी सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद वो औरत आदित्य और उसके परिवार वालों की मदद करती है और आदित्य का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब आदित्य की गरीबी और ठंड दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी दुखों में काटते हैं, तो ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।